सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 17 सत्य की जीत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यह बताया गया है कि अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलना चाहिए। चलिए आगे हम लेसन पढ़ते हैं। विक्रम सिंह एक धार्मिक राजा थे। धार्मिक मतलब जो धर्म को मानने वाले होते हैं। वे अपनी जनता के दुख दर्द स्वयं दूर करते थे, मतलब कोई भी तकलीफ होती थी वो उनको दूर करता था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। प्रजा मतलब वहाँ के लोग, जो उस राज्य में लोग रहते थे। नंदी सिंह उनका प्रधानमंत्री था। वह राजा की पत्नी का दूर का रिश्तेदार था। रानी ने ही उसे प्रधानमंत्री बनवाया था। एक बार राजा विक्रम सिंह पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर गए। वे अपने साथ दान के लिए हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं ले गए थे। दान का मतलब होता है लोगों को देने के लिए चीजें। प्रधानमंत्री को संदूक और सुरक्षा का प्रबंध सौंपा गया था, मतलब उसकी हीरे जवाहरात या फिर वहां पे रहने सहने का जितना भी था, सुरक्षा का था, वो प्रधानमंत्री ने देखना था। एक रात राजा के शिविर में चोरी हुई। शिविर मतलब जो वहां पे रहने के लिए जगह बनाई जाती है। स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरात से भरा संदूक चोरी हो गया। चोरी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने रानी से कहा, प्रधानमंत्री नंदी सिंह पर हमारा संदेह है। उस पर शिविर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वह कह रहा है कि उसे चोरी का कुछ पता नहीं, परंतु मुझे उस पर पूरा शक है। मैं उसे प्रधानमंत्री के पद से हटा देना चाहता हूँ। रानी ने राजा को समझाया, वह मेरा दूर का भाई है, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे सचमुच चोरी का पता नहीं है। हाँ, उसने सुरक्षा में जरूर लापरवाही की है। उसे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। दंड मतलब सजा। मैं उसे डांट डपट कर समझा दूंगी। राजा ने रानी की बात मान ली और प्रधानमंत्री को महल से और धन लेने के लिए भेज दिया। अब इसमें बताया गया है कि राजा को, विक्रम सिंह राजा को अपने प्रधानमंत्री पे शक था कि उसी ने वो चोरी की है, पर रानी कहती है कि उसने ये चोरी नहीं करी है, मैं उसे समझा दूंगी। अगले दिन सुबह राज सिंह नाम का एक व्यक्ति राजा विक्रम सिंह के शिविर में आया। पहरेदार उसे राजा के सम्मुख ले गए। सम्मुख का मतलब होता है सामने। व्यक्ति ने चोरी हुआ संदूक राजा को दे दिया। राजा के आदेश पर पहरेदार ने संदूक खोला। पहरेदार का मतलब होता है जो वहां पे पहरा दे रहा होता है। उसमें स्वर्ण मुद्राएं और हीरे जवाहरात सही सलामत मिले। राज सिंह ने राजा को बताया कि दो घुड़सवार इस संदूक को शिव मंदिर के पीछे मिट्टी खोदकर दबाने की कोशिश कर रहे थे। घुड़सवार मतलब जो घोड़ों पर बैठ कर सवारी करता है। कुछ भक्तों की टोली को उधर आते देखकर वे भाग खड़े हुए। भक्तों की टोली ने भी संदूक पर ध्यान नहीं दिया। मैंने संदूक देखा और उसे अपने घर ले आया। आपकी चोरी की मुनादी सुनते ही मैंने आपका संदूक लौटाने चला आया। मुनादी का मतलब होता है सुनना, मतलब जब वहां पे अनाउंसमेंट हुई थी, उस मुनादी का मतलब होता है अनाउंसमेंट। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राज सिंह को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुए और उसे अपना खजाना मंत्री बना दिया। खजाना मंत्री जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं ना, उसके बारे में सारी चीज इंफॉर्मेशन रखना। राज सिंह ने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद राजा विक्रम सिंह तीर्थ यात्रा से लौट आए। इसमें यह बताया गया है कि अगले दिन जो है राज सिंह नाम का एक जो आदमी है वो विक्रम सिंह के पास आया। उसने उसको चोरी हुआ संदूक दे दिया और उसमें वो सारी स्वर्ण मुद्राएं हीरे जवाहरात थे। और उसने बताया कि ये कोई दो आदमी जो घोड़े पर बैठ के आए थे, वो शिव मंदिर के पीछे इन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, पर वहां पे कुछ लोग आ रहे थे इसलिए वो उसको वहीं छोड़ के चले गए। मैंने इस संदूक को देखा, बक्से को देखा, तो मैं ये बक्सा अपने घर ले गया। जब आपने अनाउंसमेंट करवाई थी तो मैं आपको लौटाने आ गया हूँ। खजाना मंत्री राज सिंह राजा का प्रिय मंत्री हो गया। राजा उसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देने लगे। वह नेक नियति से
राजा की सेवा करता था। नेक नियति का मतलब होता है अच्छे मन से। राज सिंह जब भी प्रधानमंत्री को देखता तो उसे संदेह होता था कि उन दो घुड़सवारों में से एक की शक्ल प्रधानमंत्री नंदी सिंह से मिलती थी, लेकिन उसने किसी से कहा नहीं। नंदी सिंह खजाना मंत्री से मन ही मन जलने लगा। वह उसे नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचता रहता था। षड्यंत्र मतलब साजिश। एक बार राजकोष में चोरी हो गई। नंदी सिंह ने चोरी का अपराध राज सिंह के सिर पर मढ़ दिया मतलब उसने कहा कि उसने ही चोरी की है। रानी ने भी प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास कर लिया। राजा ने राज सिंह को बुलाकर चोरी के विषय में जानना चाहा। राज सिंह बोला, महाराज, मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, इसके घर की तलाशी की आज्ञा दी जाए। अब राजा ने राज सिंह को खजाना मंत्री बना दिया और राजा उसको बहुत ही पसंद करने लग गया था और उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां देने लग गया था, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। इससे जो है प्रधानमंत्री जो है वो राज सिंह से दुखी होने लग गया। वो उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता था। और उसके बाद उसने क्या किया, एक दिन जो है खजाना राजकोष में जो है वो चोरी हो गई। राजकोष जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं में चोरी हो गई और प्रधानमंत्री ने राज सिंह पर वो कह दिया कि राज सिंह ने ही वो चुराया है। तो रानी ने भी इस प्रधानमंत्री पे विश्वास कर लिया। अब महाराजा ने जब उससे पूछा तो राज सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, राज सिंह के घर की तलाशी की आज्ञा दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। प्रधानमंत्री ने 2 सैनिक अधिकारी उसके घर तलाशी के लिए भेज दिए। कुछ समय बाद सैनिक अधिकारी चोरी का सामान लेकर दरबार में आ गए। तलाशी में मिले सामान ने राज सिंह को चोर साबित कर दिया। राजा को उसकी ईमानदारी पर बड़ा भरोसा था। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने खजाना मंत्री को कारागार भिजवा दिया। कारागार का मतलब होता है जेल। अगले दिन प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह, राज सिंह की पत्नी और उसके बेटा किशोर राजा के दरबार में आए। किशोर ने राजा को बताया कि कोई सैनिक अधिकारी उनके घर की तलाशी लेने नहीं आया, फिर चोरी का सामान उनके घर से कैसे मिला। महाराज, अब आप न्याय करें। प्रधानमंत्री बोले, यह बच्चा झूठ बोल रहा है। पर रानी को प्रधानमंत्री के पर यकीन नहीं हुआ। वह राज सिंह की पत्नी के आंसुओं में डूबी रही। रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने किशोर और उसकी माँ को भेज दिया और कहा कि वे इंसाफ करेंगे। राजा ने खजाना मंत्री के घर पर तलाशी लेने गए सैनिक अधिकारियों के नामों का पता लगवाया और महल के अंदर चले गए। उन्होंने द्वारपाल से महल में आने जाने वालों के नामों की भी सूची ली। जांच करने पर पता चला कि खजाना मंत्री के घर तलाशी लेने गए सैनिक अधिकारी महल से बाहर निकले ही नहीं है। अब इसमें बताया गया है कि राजा ने उसको जेल दे दिया था राज सिंह को। उसके बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा है जिसने ये कहा कि उनके घर तो कोई तलाशी लेने के लिए आया ही नहीं, फिर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगाया गया। तो राजा ने विश्वास दिलवाया कि हम इसका पता लगवाएंगे। फिर राजा ने क्या किया, अब जो आदमी जो गए थे उनकी तलाशी लेने के लिए उनके नाम निकलवाए, पर वो तो राजमहल से बाहर निकले ही नहीं थे। उस रात राजा और सेनापति वेश बदलकर महल के बाहर नगर में निकले। घूमते घूमते उन्होंने एक मकान से गाने बजाने की आवाज़ सुनी। आधी रात को वहां शोर सुनकर वे रुक गए और उन्होंने पास जाकर देखा कि प्रधानमंत्री और दोनों सैनिक अधिकारी नशे में थे। प्रधानमंत्री कह रहा था, राज सिंह की सच्चाई को झूठ बना ही दिया, बड़ा सच्चा बनता था, मुझे खजाने से कुछ भी नहीं निकालने देता था, अब हम मनमानी करेंगे। अब उस दिन रात को ही सेनापति और राजा जो है वेश बदलकर अपना रूप बदलकर अपने नगर में निकले और उन्होंने घूमते घूमते देखा कि एक घर से गाने और बजाने की आवाज़ें आ रही थी। वहां जाके देखा तो वहां पे प्रधानमंत्री अपने सैनिक अधिकारियों के साथ कह रहा था कि मैंने राज सिंह को
झूठा ही फंसवा दिया है। अब देखते हैं कि वो बाहर कैसे निकलता है। राजा और सेनापति दोनों लौट आए। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में प्रधानमंत्री और सैनिक अधिकारी मौजूद थे। राज सिंह, उसकी पत्नी और किशोर भी उपस्थित थे। उपस्थित मतलब आए वहां पर। राजा ने चोरी की घटना का खुलासा किया। तीनों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास का मतलब होता है पूरे जिंदगी जेल में रहना। राज सिंह को न्याय मिला। किशोर ने राजा की जय बोली और उनके चरण छू लिए। अब वो देख के राजा और सेनापति अपने महल दोबारा आ गए। अगले दिन जो है प्रधानमंत्री और उसके सैनिकों को बुलाया गया और वहां पे राज सिंह की पत्नी और उसका बेटा किशोर भी थे। राजा ने सारी घटना जो रात को उसने सुनी थी वो बता दी और जो अपराधी थे, जो प्रधानमंत्री और उनके जो सैनिक अपराधी थे, उनको पूरा जीवन जो है कारावास जेल की सजा सुनाई गई और राज सिंह को न्याय दे दिया गया। किशोर ने राजा को जय जय बोली और उसके चरण छू के, उसके पैर छू के वहां से वह चले गए।